अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज मैं एक जेल में खाना खाने जा रही हूँ, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जो जेल के अंदर मौजूद है, जहाँ पर खाना पकाने वाले भी कैदी हैं, उसको सर्व करने वाले भी कैदी हैं। नहायत खूबसूरत खुशगवार माहौल है वहाँ का, मेन्यू में बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिशेस मौजूद हैं। और यही नहीं, ये रेस्टोरेंट हर वक्त बुक रहता है। यहाँ पर जाने के लिए आपको कई दिन पहले रिजर्वेशन भी करानी पड़ती है और लोग यहाँ जौक दर जौक आते हैं, यहाँ के स्टाफ की, यहाँ के खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। तो ये हैरान कौन रेस्टोरेंट कहाँ पर है और क्यों इसको बनाया गया और क्यों इन कैदियों से ये काम कराया जाता है, वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। जनाब, इटली का एक शहर है मिलान। मिलान की बोलाटे जेल में ये रेस्टोरेंट, फाइन डाइन रेस्टोरेंट मौजूद है, जहां मैं आपको बता चुकी कैदी ही सब काम करते हैं। 2015 में इसको बनाया गया था। अब 2025 आ गया तो 10 साल से ये रेस्टोरेंट बड़ी कामयाबी से चल रहा है। पहले पहल तो लोग यही सोचते थे कि जेल के अंदर एक रेस्टोरेंट मौजूद है, वहाँ जाएगा कौन। लेकिन लोगों में इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि लोग स्पेशली वहाँ देखने जाते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है और कैदी किस अंदाज से उनसे बर्ताव करते हैं। तो वो तमाम लोग बड़ा प्रोफेशनली बिहेव कर रहे होते हैं। मेन्यू में उनकी पसंदीदा डिशेस शामिल होती हैं। यही नहीं बल्कि इस जेल में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि इसको मिसाली जेल बनाती हैं। लेकिन पहले मैं आपको सिर्फ रेस्टोरेंट के बारे में ही बताना चाहूँगी कि वहाँ पर जो अमला काम करता है वो कैदी हैं, जिनको 10 साल, 14 साल, 16 साल इस तरह की सज़ाएं हुई हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं। और इनकी जो मैनेजर हैं, यानी कि जो इस पूरे रेस्टोरेंट की टेक केयर करती हैं, वो कहती हैं कि हम चाहते थे कि यहाँ पर जो कैद काटने वाले लोग हैं वो बाहर के लोगों से इंटरेक्शन रखें, उनको पता हो कि बाहरी दुनिया में क्या हो, फिर यहाँ से स्किल सीख के वो बाहर जाएं और बाहर जाकर अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। अब यहाँ पर जो इतने साल लोग रहते हैं, कैद काटते हैं, अब ज़ाहिर है उनकी ज़रिया आमदन कोई नहीं होगी, वो तो सज़ा काट रहे हैं। लेकिन जो लोग इस रेस्टोरेंट में काम करते हैं उनको 1300 से 2400 यूरो महीने की कमाई हो जाती है, जिसके ज़रिए से बहुत से कैदी ये बताते हैं कि हम ये रकम अपने घरों को भेज देते हैं। किसी के बूढ़े वालिदैन हैं, किसी की बेगम है, किसी के बच्चे हैं, वो उनके काम आ जाती है। फिर साथ ही उनकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है। लोगों के लिए हैरानी की बात भी है और लोग बड़े क्यूरियस और एक्साइटेड होकर यहाँ पर आते हैं और लोगों के भी बड़े मज़ेदार से कमेंट्स यहाँ पर सुनने को मिलते हैं। कुछ लोगों ने ये बताया कि हम जब पहली बार यहाँ आए तो हमें लगा कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं होगा, कैदी क्या ही बना सकते होंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि हमारी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा खाना यहाँ पर तैयार किया गया था। फिर कुछ लोगों का ये कहना था कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि जुर्म करने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हमें खाना सर्व कर रहे हैं, हमारे लिए खाना बना भी वो रहे हैं। बड़ी खुशगवारी से ये बात करते हैं, बड़े अच्छे माहौल में ये रहते हैं और हम इनसे घुल मिल से जाते हैं। फिर एक शख्स ने बड़ी ही दिलचस्प किस्म की बात की। उसने कहा कि मैं जब पहली मर्तबा यहाँ आया तो मुझे लगा था कि हथकड़ियों में यहाँ पर लोग मौजूद होंगे जो हमें खाना लाकर सर्व करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर तो ये आम इंसानों की तरह से काम कर रहे हैं और लोग बड़ा खुश होकर वहाँ पर जाते हैं। ख़वातीन हज़रात का वहाँ पर रश रहता है। 15 साल से इस रेस्टोरेंट को जो चला रहे हैं, यानी कि जो हेड शेफ़ हैं, यहाँ के जो हेड शेफ़ हैं वो कैदी नहीं हैं, डेविड उनका नाम है। वो 2015 में जब ये रेस्टोरेंट शुरू हुआ था तभी से हेड शेफ़ का काम करते हैं। वो यहाँ पर काम करने वालों को सिखाते भी हैं, उनको ट्रेनिंग भी करते हैं, जो कि ट्रेनिंग बड़े हद तक कामयाबी से हो चुकी है इनकी, बड़े उम्दा अंदाज से ये काम करते हैं। अच्छा, अब हम उनकी बात करें जो यहाँ पर कैद काट रहे हैं और ये नौकरियाँ करते हैं, तो वो बताते हैं कि हम एक रूटीन की लाइफ गुजार रहे होते हैं। जब से हमने यहाँ काम शुरू किया हमें एक ब्रेक मिल गया है। हम सुबह जब तैयार होते हैं रेस्टोरेंट में जाने के लिए तो हमें लगता है कि हम मुख्तलिफ इंसान बन गए हैं। फिर वो बताते हैं कि हम पैसा कमा के अपने घरों को भी भेजते हैं, इस तरह हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिलती है। अच्छा, इन पैसों को एज इट इज़ इनको नहीं दे दिया जाता। जैसे कि कहीं भी मुलाजमत कोई कर रहा हो तो वहाँ पर टैक्स काटा जाता है। तो टैक्स कटने के बाद जो मैंने आपको रकम बताई थी कि 1300 से 2400 यूरो तक इनको दिए जाते हैं। तो इस तरह से इनका फाइनेंशियल सिस्टम भी चलता रहता है। फिर वो कहते हैं कि हमें अच्छा लगता है, मुख्तलिफ तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, हमसे सवालात करते हैं, गुफ्तगू करते
करते हैं। फिर कुछ कैदियों का ये भी बताना है जो यहाँ पर वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं कि बहुत से लोग क्यूरियस होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम किस जुर्म की कैद काट रहे हैं, हमने किया क्या था, लेकिन हम ये बताने से गुरेज करते हैं क्योंकि ये हमारा बड़ा ज़ाती मामला है, हमसे जो गलती या जुर्म हो गया हम उसको भूल के यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। इसके अलावा इसको मिसाली जेल का दर्जा भी दिया गया है। यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए जगह भी मौजूद है, यहाँ पर जिम भी है जहाँ पर रहने वाले कैदी जो हैं अगर किसी स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक़ है तो वहाँ खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, जिम में जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगाई गई है शीशा बनाने की। इस तरह छोटी छोटी स्किल्स इन कैदियों को सिखाई जाती है और इसका मकसद ये होता है कि जब ये यहाँ से बाहर जाएं तो किसी किस्म की दोबारा से जराइम की दलदल में ना फंस जाएं या ऐसी एक्टिविटीज़ में ना चले जाएं जिसके बायस वो यहाँ पर आए थे। और बताया यही जाता है कि यहाँ से कैद काटने के बाद जब ये लोग बाहर जाते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि लोग वापस उसी काम की तरफ चले जाएं जिसके बाद उन्होंने ये जेल काटी थी। तो इसको मिसाली जेल का दर्जा भी दिया गया है। ये जो रेस्टोरेंट है इसकी मुंतज़िम है सिल्विया पोलेरी, वो काफ़ी अरसे से यहाँ पर काम कर रही हैं, तमाम लोगों को अपनी निगरानी में ट्रेंड करती हैं, उनसे किस तरह से काम कराना है, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वही इस चीज़ को देख रही होती हैं। और उनका ये कहना है कि हमें ये लगता था कि इनको आइसोलेशन में रखने की बजाय लोगों से इनकी बातचीत कराई जाए ताकि इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, बाहर क्या हो रहा है उसको भी जान सके। और वो बताती हैं कि जब से एक्टिविटी शुरू हुई है, जब से ये रेस्टोरेंट कायम हुआ है, तब से बहुत ज़्यादा तब्दीली देखी है उन्होंने कैदियों के बिहेवियर में। वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत बेहतर हो गए हैं। और इस रेस्टोरेंट के माहौल के बारे में तमाम लोग बताते हैं कि ये बड़ा खुशगवार माहौल है, बड़ा ही ईजी माहौल है। अब आप जब किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो दरवाज़ा खोलते हैं, लोग वहाँ पर उसको ले जाते हैं, अंदर गेस्ट को बिठाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको जेल के अंदर जाना पड़ता है। जो जेल का प्रेमिसेस है, चार दीवारी है, वहाँ पर आप सिक्योरिटी चेक से गुजरते हैं, अंदर एंटर हो जाते हैं। अंदर एंटर होने के बाद आपका इस्तकबाल भी कैदी ही कर रहे होते हैं, यानी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ कैदियों को दे दी गई हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, आपकी जो टेबल रिज़र्व होती है वहाँ पर आपको ले जाया जाता है, आपको एक मेन्यू पेश किया जाता है। उस मेन्यू में बेहतरीन मज़ेदार और इटली की मशहूर डिशेस शामिल होती हैं। उनमें से आप कोई डिश सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको टेबल पे बिठा दिया जाता है जहाँ आप आराम से खुश गप्पियाँ लगा रहे होते हैं। बाकी टेबल्स पर भी लोग अमूमन यही बताते हैं कि भरा हुआ होता है। फिर आपका खाना आ जाता है, आप मज़े से उस खाने को इंजॉय करते हैं। तो ये अपनी तर्ज का एक मुनफरिद और अनोखा रेस्टोरेंट है। हम देखते हैं कि अमूमी तौर पर जेल का जो तस्वुर है ना वो बड़ा भयानक और खौफनाक होता है कि जेल के अंदर सलाखों के पीछे होंगे, खाना पीना भी ठीक से नहीं मिल रहा होगा, वहीं कैद रहते होंगे, बाहर नहीं निकलते होंगे। लेकिन ये मिसाली जेल अब इस चीज़ का सबूत भी है कि अगर उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, अगर उनको स्किल सिखाई जाए, अगर उनके साथ इंटरेक्शन लोगों का रखा जाए तो वो बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो ये आइडिया बड़ा ही ज़बरदस्त है। इटली ने इसका आगाज़ किया है, लेकिन ये एक ही रेस्टोरेंट है। अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे तो ऐसा दूसरा कोई रेस्टोरेंट मौजूद नहीं है। हाँ, बहुत सी ऐसी जेलें हैं जहाँ पर स्किल्स सिखाई जाती हैं, लोगों को छोटे मोटे काम सिखा दिए जाते हैं या उनको कोई काम दे दिया जाता है, किसी को पढ़ाने का काम दिया जाता है, कहीं क्लीनिंग का काम दिया जाता है, बर्तन धोने का काम, खाना पकाने का काम। लेकिन ये बाकायदा तौर पर रेस्टोरेंट पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है और ये बाकी जेलों के लिए भी एक अच्छी मिसाल है कि अगर आप ऐसे जराइम पेशा अफराद या कोई गलती से कोई जुर्म करके अंदर आ जाता है तो फिर वो जेल के अंदर से गलत स्किल सीख के, नेगेटिव चीज़ें सीख के या मज़ीद जराइम सीख के बाहर ना जाए, बल्कि एक बेहतर इंसान बन के बाहर जाए। फिर एक और जो सबसे अच्छा एस्पेक्ट ये है कि वो फाइनेंशली अपने आप को बिल्कुल मजबूर महसूस नहीं करते। यहाँ पर मुख्तलिफ़ तर्ज के काम करके वो पैसा कमाते हैं, वो पैसा अपने घर वालों को भेजते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये समझ और अकल आ जाती है कि हमसे जो कुछ हुआ, जो जुर्म सरज़द हुआ, हमने दोबारा वापस जाके नहीं करना। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी क्योंकि मैं, आपको पता है कि ख़ुद भी अपने इंटरेस्ट के लिए चीज़ें देखती रहती हूँ और जो मुझे ऐसी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट चीज़ लगती है मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको ऐसी स्टोरी कैसी लगी और फिर आइंदा इंशाल्लाह मुख्तलिफ इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ भी मुलाकात होती रहेगी और रूटीन की स्टोरीज़ तो मैं आपसे शेयर करती ही रहूँगी। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।